नमस्कार, मैं किरण कुमारी। मेरी शैक्षिक योग्यता बीए और प्रशिक्षण योग्यता बीटीसी है। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आए हुए 20 वर्ष हो गए हैं। मैं कासगंज जिले से बिलोंग करती हूँ। कासगंज में तुलसीदास जी की जन्मस्थली सोरो सूकर क्षेत्र है। यहाँ का नदरई वाला पुल, झाल वाला पुल अपनी बनावट विशेष के लिए प्रसिद्ध है। कासगंज जिले के ही प्राथमिक विद्यालय मामों पर मैं प्रधान अध्यापक पद पर तैनात हूँ। मेरे विद्यालय में 247 छात्र पढ़ते हैं। सभी छात्र ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मेरे सामने एक समस्या थी बच्चों की नियमित उपस्थिति की। सभी छात्र नियमित नहीं थे। 2 दिन आते थे, फिर 2 दिन गैप कर लेते थे। इससे उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही थी। ये समस्या मेरे सामने बहुत ही बड़ी समस्या थी। फिर इसके बाद मुझे श्री अरविंदो सोसाइटी जी के ZIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त किया। मुझे पता चला बिना पैसे खर्च किए ही हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे नवाचार कर सकते हैं जिससे बहुत अच्छे सुधार होते हैं। उन्हीं नवाचारों को प्रशिक्षण में बताए गए नवाचारों को मैंने अपने विद्यालय में अप्लाई किया और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत फ़ायदे देखने को मिले। छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ी। और इस समय क्योंकि कोविड-19 की महामारी के समय में बच्चों में की उपस्थिति तो अभी नहीं हो पा रही है, तो ऑनलाइन शिक्षा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी मैंने उन गतिविधियों को साझा किया। और श्री अरविंदो सोसाइटी जी के कार्यक्रम में के ही श्री अश्वनी कुमार जी के साथ मैंने अपनी समस्या और गतिविधि के बारे में साझा किया, जिससे उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। उनके बताए हुए नवाचारों को मैंने अपने विद्यालय में अप्लाई किया, जिससे काफ़ी सुधार हुआ। और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी और दीक्षा ऐप के माध्यम से मैं इनकी बड़ी आभारी हूँ, जो मेरी समस्या का निदान इनके मार्गदर्शन से हुआ। धन्यवाद अश्वनी जी, जो आपने मेरा मार्गदर्शन किया और मेरे विद्यालय की इस समस्या का निदान किया। तो छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए मैंने एक नवाचार किया, इनके द्वारा बताया हुआ कि छात्रों को, जब छात्र आया करते थे उस समय की बात है, तो मैं एक कहानी सुनाने लगी। और उस कहानी को रोल प्ले छात्रों से ही करवाते थे। तो छात्र उस कहानी को रोल प्ले करते हुए छात्रों को बड़ा अच्छा लगता था और उस कहानी को एक दिन में ख़त्म नहीं करते थे। उस कहानी को 2-3 दिन में ख़त्म करते थे। तो बच्चे अपना रोल प्ले करने के लिए और कहानी की एंडिंग जानने के लिए रोज़ आने लगे। उनकी उपस्थिति नियमित हो गई और बच्चों में उत्सुकता थी कि अब अगली कहानी के पात्र हम बनेंगे। इस तरीके से मैंने कहानी के द्वारा बच्चों को रोल प्ले करवाकर अपनी समस्या का निदान किया। और ये सब ZIIEI के प्रशिक्षण से मुझे ये नवाचार करने की एक सीख मिली और इनके मार्गदर्शन में मैं ये सब कर पाई। धन्यवाद।